हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। कल हम एक अपनी वीडियो बना नहीं सके और आज जो है अपना एक छोटा सा एनालिसिस वाइल्ड पे और गोल्ड पे जो हम डेली करते हैं, कल कुछ मसरूफियत थी जिसकी वजह से यार मैं वीडियो नहीं बना सका था। थोड़ा रात में लेट फ्री हुआ और लेट जैसे ही फ्री हुआ, इनफैक्ट वीडियो मुझे बनानी थी लेकिन मैं फ्री होते ही बस लेटा था 5 मिनट के लिए और फिर वो आग लग गई मेरी, तो वीडियो इसलिए कल की रह गई दोस्तों। आज माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन रहा। जो लोग सेलिंग में, जो लोग क्या, इनफैक्ट हमारी तो सेल कॉल परसों वाली वीडियो से भी थी और इनफैक्ट हर क्योंकि मार्केट में बेरिश मोमेंटम है, एक हर टॉप से सेल का बोला हुआ था, तो उस हिसाब से आज ग्रुप पे भी एक्चुअली मैं एक्टिव नहीं था ज़्यादा। लेकिन ये है कि वो कुछ एक दो मैंने देखा सेल कॉल चल गई थी और 2023-19 से आई गैस हमारी एक सेल निकली थी, सेल चली थी और वो ग्रुप में अच्छी खासी रही माशाल्लाह और अच्छे उसके रिज़ल्ट्स चले। वाइल्ड ने थोड़ा तंग किया, तंग इन अ सेंस ये कि आज एक्सपेक्टेड था, जैसे इन्वेंट्री आई थी मुझे देख के ये हो रहा था कि ये इन्वेंट्री पे एक स्पाइक लेके दोबारा नीचे आ सकता है, लेकिन वो नीचे आया भी इनफैक्ट फॉरेन इन्वेंट्री के बाद, बट वो उसको रिवाइव कर गया, रिकवर कर गया। ऑयल की क्या एनालिसिस है और गोल्ड का क्या एनालिसिस है रिगार्डिंग टुमारो, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी चलें अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम गोल्ड, मैं अभी तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। तो उस पर मैंने एक चीज़ गालिबन कोई जो लास्ट बकरीद से पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें एक लेवल मैंने बताया था डेली का। मैं दोबारा यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ, वो ग्रुप पे भी मैंने बात की थी इस लेवल की कि इसके नीचे कोई क्लोजिंग इंट्राडे की आती है तो, सॉरी मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ये रही, ये लेवल मैंने पहले बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था। कोई मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले की वीडियो है वो, 15 दिन पहले की जो डेली वीडियो थी। ये इंट्रा डे अभी भी ये वैलिड है, वैलिड इन अ सेंस ये कि कोई भी एक इंट्रा डे क्लोजिंग, मैं इसको 2283 है ये, इसको 2280 कंसीडर कर ले क्योंकि ये विक भी है, लिक्विडिटी है यहाँ पे एक। 2280 के नीचे कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग आती है तो अब आप यहाँ देख लें कि ये इसको कितना डीप लेके जा सकती है, कितना डीप जाने के चांसेस हैं। अच्छा, ये हम डीप जाने के चांसेस अज्यूम क्यों कर रहे हैं, एटलीस्ट ये इस वाली लिक्विडिटी तक तो 2222 मैं इसको कंसीडर करूँगा, 2220 आ रहा है ना, हाँ 2222, 2222 इस लेवल तक इसको ये बड़ी आसानी से लेके आ सकता है। अच्छा, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म वो हैं टारगेट्स, इसको कोई ये सोच के अप्लाई ना करे कि ये आज लगाया तो ये कल अचीव हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं। सेलिंग में, अभी सेलिंग की हम बात कर रहे हैं, सही है। बाय साइड पे जब आएगी मार्केट, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर जो है वो भी सेलिंग का है, बेरिश मोमेंटम है मार्केट में। ये ट्रेंड लाइन भी आप ऊपर की देख सकते हैं, मैंने लगाई नहीं है। यहाँ से मार्केट जो चल रही है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये लोअर हाई का है, हायर लो का है, सही है। तो यहाँ से ये एक और यहाँ पे लोअर लो बनाएगा, फिर उसके बाद एक हायर हाई बना के दोबारा ये इस लेवल पे आएगा। ऐसा नहीं है कि ये बस अभी चला है और फ़ौरन 2222 पे आ जाएगा। तो मैं स्ट्रक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जो ये स्ट्रक्चर बना है ये लोअर लो का, फिर यहाँ पे ये वाला लो जब ब्रेक होगा तो नया लो बनेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, देन फिर एक नया लोअर हाई बनेगा। उस लोअर हाई के बाद जो लोअर लो बनेगा वो हमारा एक्सपेक्टेड है कि वो 2222 के करीब कहीं आए। तो ये सेलिंग बाइंग इसमें चलती रहेगी। बाइंग तो मैं ये बोलूँगा कि वो स्कैल्पिंग बाय होगी और जो फोकस रहेगा वो पूरा का पूरा सेल पे रहेगा। अभी भी कंडीशन यही है कि हम सेल फ्रॉम टॉप ही देखेंगे। ये मैंने डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ओवरव्यू दे दिया थोड़ा सा कि मार्केट अगर नीचे चलती है तो कहाँ तक आती है, और हम नीचे का इसलिए अभी तस्करा करें क्योंकि टेक्निकली और फंडामेंटली बोथ आर इन द वेज फॉर सेलिंग ओनली, इसलिए हम सेल देख रहे हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं ना कि हम बाय क्यों नहीं कर रहे, बाय का सेंटीमेंट क्यों नहीं है। अभी मार्केट सपोर्ट पे आ गई है, ये सपोर्ट लेवल है इसका, ऑब्वियसली हम यहाँ पे 92 से था बहुत से लोगों के जहन में बाय, और कुछ लोगों ने शायद की भी होगी, तो कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई वो नहीं, अगर एसएल के साथ करें तो सब कुछ कर सकते हैं भाई। कैलकुलेटेड रिस्क जो आपके पास है, जो भी आपने आज डेली का कमाया है उसका अगर आप 20% रिस्क लेते हैं किसी एक ट्रेड के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि ये बुरा सौदा नहीं है। आप 20%, 100 रुपये कमाया आपने और $100 कमाया आपने, $20 का रिस्क लेके उसके ऊपर अगर आपने बाय लगा दी और वो 70-80 पिप्स चल गई है तो मोर देन इनफ मेरे ख्याल से वो आप बुक करें, और उसमें वो नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं सेल फ्रॉम टॉप देखूं। ये डेली के टाइम फ्रेम में एक छोटा सा ओवरव्यू था। मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फिर उसके बाद हमारे कल के क्या लेवल्स हो सकते हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, 4 आवर पे कंडीशन क्या है। 4 आवर पे कंडीशन आप देखें, आपके सामने ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि ब्रेक करके आया है गोल्ड, सही है। ये एक लेवल था, ये पहले था, ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ हो रहा था ना, सही है, 2290, फिर उसके बाद ये आ गया 2298। मार्केट यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से मार्केट ऊपर पंप हुआ, मार्केट तकरीबन गई
2340 तक, फिर मार्केट यहाँ आई 2301 पे, और फिर मार्केट दोबारा गई 2337 तक, फिर मार्केट ने इस लाइन को टच किया 2308 पे, फिर मार्केट ऊपर गई 2367, फिर उसके बाद सबसे बड़ा हर्डल जो बना हुआ था वो 2314 का था। वो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा था मामला। अब जब मार्केट यहाँ से उठी 2316 से, तो इतना ज़्यादा बायर एक्टिवेट नहीं हुआ इस एरिया पे, जो कि इसको दोबारा इस वाले हाई के पास लेके, इनफैक्ट इस वाले हाई के पास भी नहीं लेके जा सका। इस वाले हाई के पास 2341 के पास भी, इस वाले छोटे हाई के पास भी यहाँ का बायर इसको नहीं लेके जा सका, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना था। और यहाँ से फिर जो सेलिंग आई है 2336 से, वो सबके सामने है, और यहाँ से इस अपनी लाइन को ब्रेक करके गोल्ड अब नीचे आ चुका है। तो अब क्या सिनेरियो पॉसिबल रह सकता है इस लाइन के रीटेस्ट? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4 आवर का टाइम अगर आप देंगे तो 1 आवर पे आपको रीटेस्ट भी मिल जाएगा इसका, कि 1 आवर पे इसका रीटेस्ट भी हो चुका है इस ट्रेंड लाइन का, और 4 आवर पे यहाँ पे इसका एक जो इसने विक छोड़ी हुई है ये भी एक रीटेस्ट हो गया है। तो ये कन्फर्मेशन इसकी हो गई है। अब दोबारा मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हम लॉन्ग टर्म में कहाँ से सेल देख सकते हैं? हमारे पास ये लेवल इंटैक्ट रहेगा 2326 तक हम सेलिंग में ही रहेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन की बिना पे, ये मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपसे बात करूँ तो 4 आवर का टाइम फ्रेम भी बड़ा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम क्या नहीं लेंगे। उसके लिए भी मैं आपके लिए एक रिव्यू डालता हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम का, कि उससे पहले का लेवल क्या है। अभी इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा समझ लें कि गोल्ड आया नीचे किस तरह है, और जब ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, इस लाइन को टेस्ट करने जा सकता है, एज सिंपल एज दैट 2326। सही है। अब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में कल का लेवल देखते हैं 30 मिनट में, या फिर हमें 15 मिनट में कोई अगर कैंडल मिलती है ऐसी, या कोई फॉर्मेशन ऐसी मिलती है जहाँ पे हम इसकी अच्छी सेलिंग देख सकें, तो वो ज़रूर हम कल के लिए डिफ़ाइन करेंगे उसको। और ये देखें 30 मिनट पे भी इस वाले, ये देखें जो मैं वन आवर की बात कर रहा था टेस्टिंग की, तो वो 30 मिनट पे आपको यहाँ इस वाली कैंडल पे नज़र आ रही होगी, ये रीटेस्ट हो गया लेवल। सही है, ये वाली ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हो गई है इस वाली कैंडल पे, और ये इसके बाद फिर कंटिन्यूसली सेलिंग में। अभी जो मुझे अच्छा मेजर एरिया नज़र आ रहा है ये तो फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही, एक तो ये ट्रेंड लाइन का ही है 2325 ये वाली लिक्विडिटी 2324 से लेके 2327 तक का एरिया, ये एक सेलिंग एरिया है। इसके ऊपर कैसे देके सेल करेंगे हम, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में फिर बोला ये थोड़ा सा, क्योंकि कल डाटा भी है, वो डाटा भी डिस्कस करेंगे कि हम शॉर्टर टाइम पे सेल जो है वो एग्जीक्यूट, क्योंकि लोगों के जहन में ये आता है ना 2296 चल रहा है यार, अभी 2326 कहाँ जाएगा, अब तो नीचे की आवाज़ है, तो ये सेंटीमेंट डेवलप हुए वो होते हैं। तो मैं ज़रा उसको वो कर लूँ कि अब अगर ऊपर जाता है तो किस जगह तक चल सकता है। 15 मिनट पे मुझको एक चीज़ नज़र आ गई है भाई, इसको थोड़ा सा अगर मैं हाईलाइट कर दूँ तो ये एक फेयर वैल्यू गैप मुझे नज़र आया छोटा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सही है, मार्केट अगर रिवर्स करती है तो हो सकता है कि वो इस एफवीजी को फिल करने के लिए आए, और यहाँ से फिर और देखना आप एग्जैक्टली वही एरिया बन रहा है जो कि इसकी रेजिस्टेंस का एरिया था, जो सपोर्ट का एरिया था, जो SBR हो गया, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गई है। अब 16 का लेवल हम वॉच कर रहे थे कि कोई भी इंट्राडे H4 की क्लोजिंग 16 से नीचे हो जाएगी, या H1 की क्लोजिंग नीचे 16 से नीचे हो जाएगी तो ये और नीचे जाएगा, और वो हमने देखा 16 से नीचे उसकी क्लोजिंग हुई और वो और नीचे आया। अब ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप ड्रॉप करके आया एग्जैक्टली उसी एरिया पे, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस जोन भी है, और यहाँ पे एक हमें ऑर्डर ब्लॉक भी नज़र आ रहा है जिसके साथ ही फेयर वैल्यू गैप भी। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप भी देखने के लिए हमें एक चीज़ ज़रूरी होती है जो कि चेंज ऑफ करेक्टर है। तो चेंज ऑफ करेक्टर भी आप देखेंगे यहाँ से हो चुका है, ये इस चीज़ का यहाँ से, और अब यहाँ पे हम ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, कोशिश करेंगे कि इस लेवल के ऊपर अगर आए तो हम यहाँ से अपनी सेलिंग डालना स्टार्ट कर दें। मेरे हिसाब से 2304 की एक है क्या कहते हैं रेजिस्टेंस, अभी जो गोल्ड प्ले कर रहा है, तो 2304 अगर इंटैक्ट रहती है, इसके नीचे भी सारा सेलिंग में ही है, ऊपर जाता है तो 2316 हमारे पास एक अच्छा लेवल है सेल का, यहाँ से सेल ढूंढें कल, और इसके ऊपर कैसे देके सेल करें। अगर मार्केट ऊपर मिलती है तो मैं बाय हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा इसमें भी, फ़िलहाल जिस लेवल पे भी है ये बाय का इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सेंटीमेंट सारे सेल के डेवलप हुए। हाँ, जब बाय के सेंटीमेंट डेवलप होंगे तो हम बाय भी उसको देख लेंगे कहीं पर अगर हमें मिलेगी तो। ये एक ओवरव्यू था गोल्ड के रिगार्डिंग, ये अगर चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग इस लेवल का। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ एक लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, कि हमारे पास क्या एरिया रह सकता है। ये एरिया यहाँ तक का, बल्कि इसको आप इसकी लिक्विडिटी तक कर लेना, ये विक भी मारता अक्सर है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। ये एरिया 2315.48, ये आप सेलिंग एरिया कंसिडर करिएगा अपना, क्योंकि 2316 की जो है वो रेजिस्टेंस भी है, यहाँ तक मिले यहाँ तक सेल करें। दीजिए टारगेट्स इंशाल्लाह लंबे हैं, 4 आवर पे देख लेते हैं ना अगर, तो टारगेट्स हमारे इंशाल्लाह लंबे 77 तक तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को आना चाहिए। अगर डाटा देखते हैं, डाटा क्या आता है, डाटा के ऊपर भी नज़र डालते हैं। अभी 2283 का ये मैंने वो लगाया हुआ है 4 आवर्स के ऊपर, ये वाला लेवल, ये तो हमें कल भी मिल सकता है 2287, आपको इतना दूर नहीं है।
2283 इनफैक्ट हमें कल मिल सकता है डाटा पे, 2277 हमारा टारगेट रहेगा। तो ये दोस्तों गोल्ड के लेवल्स थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं ऑयल की तरफ। ऑयल में यार काफ़ी दिनों से हम कोई ट्रेड कर नहीं रहे हैं। ट्रेड ना करना मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें स्कैल्पिंग ही हो पा रही है, और स्कैल्पिंग होने की रीज़न आप लोगों के सामने ही जो मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है कि बस इस चैनल के अंदर, ये थोड़ा सा टेढ़ा है शायद, ये बस चैनल के अंदर ही जो है मामला ऑयल का चल रहा है। सिर्फ देखें आप, 4 आवर्स का है ये टाइम फ्रेम, ये इसी में घूम रहा है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मैं चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट करूँगा, एक सप्लाई और डिमांड, मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट सब तमाम लोगों को पता है। सप्लाई और डिमांड पे एक दो फेजेस होते हैं, एक होता है आपका रिवर्सल और एक होता है कंटिन्यूशन। अच्छा, हम ये थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक पढ़ाना, बस मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि एक होता है रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली। अच्छा, रैली बेस रैली जो होती है ना, वो डिमांड जोन पे होती है, सही है। अगर डिमांड हो तो वो रैली करती हुई आएगी, मार्केट बेस बनाएगी जिसको हम अक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन भी कहते हैं, फिर उसके बाद अगेन मार्केट ऊपर जाएगी। वो वाला एरिया होता है जहाँ पे डिमांड जनरेशन हो रही होती है, और जहाँ पे सप्लाई होती है वहाँ पे रैली बेस ड्रॉप आता है। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये आसानी होगी, ड्रॉ करके देखने में आसानी होगी, पास से मैं ड्रॉ करता हूँ। ये रैली बेस इस तरह बनती है जिसको आप कंसोलिडेशन कहते हैं, जो कंसोलिडेशन के साथ जो है आप वो उसको एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, और ये आता है आपका ड्रॉप। अच्छा, ये जो पूरा जोन है ना, ये जोन होता है आपका पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं इसको, इसको आप कंसोलिडेशन फेस कहते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो फिर आपके पास ये इस तरह से ड्रॉप आता है। अच्छा, अब इसमें कंडीशन क्या है, मैं इसको ऑयल से इस तरह जोड़ रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें ये इसकी एक्यूमुलेशन हो रही है, जिसको आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। ये इसकी पूरी रैली चलती हुई आ रही है नीचे से, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, और यहाँ से एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर कोई भी कैंडल H4 की इस लेवल के नीचे 80.10 के नीचे क्लोज़ होती है तो फिर ये हमें कंफर्मेशन देगा यहाँ से, बल्कि यहाँ से नहीं, इनफैक्ट इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर ही कर लें इसको, यहाँ से कर लें क्योंकि ये विक है ना नीचे, ये इस लेवल पे कर लें 80.12। इस लेवल के नीचे कोई H4 क्लोज़ होती है तो यहाँ से हमें रीटेस्ट के ऊपर ये कंफर्मेशन मिल सकती है कि यहाँ से अब एक ड्रॉप आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, मैं क्यों ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक सप्लाई में इसको क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं डिमांड क्यों एक्सपेक्टिंग कर रहा हूँ। लोग कहेंगे ना कि भाई यहाँ से ये ऊपर भी निकल सकता है, येस निकल सकता है यहाँ से ऊपर, अगर ये चैनल ब्रेक करके ऊपर जाता है और इसका रीटेस्ट करता है तो यहाँ से आप बाय करें, ये ऊपर जाएगा फर्दर। लेकिन यहाँ पे मैं सेल क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको लेवल चैनल के ऊपर का मिलता है आप यहाँ से सेल करें। एक लेवल मैंने परसों भी दिया था वीडियो में 82.93 का, वो भी अभी तक इंटैक्ट है, 82.93 मिलता है, वहाँ से भी सेलिंग लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है इसका 80.3 पे, जिसको किसी ज़माने में ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपनी ऊपर आया था तो उसको अब ये एज अ सपोर्ट प्ले कर रहा है। आप देखें, मैंने कोई भी ऐसी H4 या इंटरडे हमें 80.3 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो वो एक हमारी अच्छी सेलिंग बन सकती है। मेरी तरफ से अभी इनफैक्ट ऑयल में मैं ये नहीं कहूँगा कि क्योंकि मेरी अभी कोई ट्रेड इसमें है नहीं कि मैं किसी लेवल पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अभी इस जगह पे एक स्कैल्पिंग के अलावा जो ना कोई मौका दे नहीं रहा। हम इसमें जो हमने सीखा अपने उस्ताद जी से, हम कोशिश करते हैं इसमें कि हम बड़ी मूव पकड़ें। 200-250 पिप्स की हमारे पास मूव हो, 100 पिप्स की डेली निकल रही है, 70-80 पिप्स की मूव निकल रही है। कुछ लोग इसमें स्कैल्पिंग कर भी रहे होंगे, गुड फॉर देम, बट मेरी कोशिश ये होती है कि हम इसमें कोई तकरीबन एटलीस्ट 200 पिप्स 150 पिप्स का एक मूव हम दिन का एक्सपेक्ट करें इसमें, एटलीस्ट अ डे। तो उसके हवाले से मैं कोशिश करूँगा पर्सनली यार 81.3 81.4 के लेवल पे मुझे दोबारा मिलता है, आज भी था इनफैक्ट इस लेवल पे, तो 82 तक 82 तक हम इसकी सेलिंग करें, क्योंकि अभी हमारे पास चांस अच्छा ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे। अगर इसको नीचे ब्रेक करता तो फिर ये मेरे हिसाब से यहाँ तक तो इसका पहला टीपी होना चाहिए 79 तक का, देन फिर उसके बाद फर्दर 77.5 का एरिया। तो और यहाँ से जब ड्रॉप बनेगा तो मेरे हिसाब से फिर ये जो है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नहीं ये वाला एरिया। अगर यहाँ से एक भी ड्रॉप इसका बनता है, ड्रॉप इन अ सेंस कोई भी H4 इसी लाइन के नीचे क्लोज होती है, तो फिर ये वाला एरिया मैटर नहीं करेगा 79.28 वाला, ये डायरेक्टली आपको 77.5 तक लेके आएगा, ये एक्सपेक्टेड है। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। ऑयल की कोई अच्छी ट्रेड बनती है। आज की मेरी क्लोजिंग एक्सपेक्टेड थी, मैंने ग्रुप पे बोला था कि 80.10 के नीचे अगर ये आज की डेली इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है तो वी विल गो फॉर सेल फ्रॉम टुमारो, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी क्लोजिंग इसकी होने वाली है 8 मिनट में, मुझे लगता नहीं है कि 80.10 के नीचे शायद ये चला जाए, और इसके ऊपर ही ऊपर है 80.3 को इसने बेस बनाया हुआ है अभी। तो देखते हैं कल की क्लोजिंग कहाँ आती है दोस्तों।
कोई सेटअप बनेगा इसके ऊपर। तो अभी फ़िलहाल अगर कोई मैंने बता दिया सेटअप, गोल्ड का तो बता दिया, ऑयल का भी बता दिया कि कोई इसमें इस तरह से अगर सेल लेना चाहे तो वो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैंने आपको पूरा चैनल भी बना के बता दिया है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट में हो सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, मतलब मार्केट है, किसी को कभी भी गलत साबित कर सकती है, हर तरह के सिनेरियो मार्केट में वर्क करता है। बट मैं जिस सिनेरियो को फोकस कर रहा हूँ वो सिनेरियो चलेगा तो मैं सेल डालूंगा इंशाल्लाह, और लेट्स सी देखेंगे कहाँ तक चलती है वो। और डाटा के हवाले से हाँ मैंने कहा था मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि कल जो डाटा है यूएस का ही हम मेनली डाटा कंसीडर करें तो कोई करेंसी पेयर्स का मेरा इसके ऊपर कोई ख़ास वो नहीं है। इनफैक्ट क्योंकि यार मैं थोड़ा सा ना वॉलेटाइल पेयर्स के ऊपर काम करना मुझे पसंद है, इंसान की नेचर होती है, मेरी नेचर शायद गोल्ड और ऑयल के साथ मिलती है, बनती है, तो इसलिए मैं शायद इनमें ही ज़्यादा काम करता हूँ। मैं करेंसी पेयर्स में ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, बहुत स्लो मूविंग वो होते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा जो है ना वो दूसरी करेंसीज़ का डाटा देख भी नहीं रहा होता। तो मेरी नज़र में ज़्यादा डाटा जो है वो यूएसडी का ही होता है, क्योंकि यूएसडी का डाटा ही मेजॉरिटी इम्पैक्ट करता है गोल्ड पे और ऑयल पे तो खैर इतना नहीं, ऑयल पे तो वो दूसरे और भी डाटा हैं जो इफेक्ट कर रहे होते हैं। और लेकिन स्पेशली फॉर गोल्ड अभी हम देखें तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यार हर वीक का डाटा है, इंपॉर्टेंट है बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट जितना ये फाइनल जीडीपी, और ये भी क्वार्टर टू क्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट रह सकती है। ये रिवाइज भी हुआ है इनका फोल्डर, आप देखें तो इन्होंने रिवाइज़ किया 1.3% इसको ओपन करके देख लेते ना, ये सॉरी ये फाइनल जीडीपी, हाँ। तो इस डाटा को देखेंगे, इस डाटा में मूवमेंट बड़ी आ सकती है, मैं ये एक्सपेक्ट अभी नहीं बता सकता कि ये क्या कहते हैं मार्केट किस तरफ लेके जा सकती है इसको, लेकिन हाँ इट कैन प्ले अ रोल। फाइनल जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स यार देखो हर वीक आने वाला जो डाटा है ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, जो बड़े डाटाज होते हैं वो ऑलमोस्ट ग्रुप के ऊपर सभी शेयर कर लेते हैं कौन से, और तकरीबन बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कौन सा डाटा जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकता है बड़ी मूवमेंट में। तो बड़ी मूवमेंट में कल के लिए मेरे ख्याल से जीडीपी वाला डाटा है, और पेंडिंग होम सेल्स स्पेशली नेस्डैक और यूएस टेक लवर्स जो हैं, US 30 लवर्स जो हैं वो इसको ज़रूर नोटिस में रखिएगा, क्योंकि ये मेरे इट माइट इफेक्ट नेस्डैक एंड US 30 मोर देन एनी अदर पेयर। तो इस डाटा को कोशिश करेंगे कवर करें ग्रुप के ऊपर कि किस तरह यहाँ पे हमारी कंडीशन बनेगी ट्रेड की। तो ये दोस्तों गोल्ड का और ऑयल का छोटा सा सिनेरियो था कल के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सजेशंस भी देते रहा करें, जो हो सकेगा अपनी तरफ से इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम करने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।